दुनिया की सबसे डेवलप कंट्री दुबई एक क़यामत हेज़ सैलाब में बह गई। तूफ़ानी बारिशों ने तमाम तर रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। निज़ाम ज़िंदगी मुअत्तल हो गई। कई लोग मारे गए। रेड अलर्ट जारी। क्या ये अल्लाह का अज़ाब है या फिर निज़ाम कुदरत से छेड़छाड़ का नतीजा? आइए जानने की कोशिश करते हैं इस सैलाब के पीछे के राज। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। तो कैसे हैं आप? सबसे पहले टॉप 10 चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। दोस्तों, दुबई में इतनी ज़्यादा बारिशें हो रही हैं कि पिछले 75 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। दरहकीकत ये इससे भी ज़्यादा है कि सदियों का रिकॉर्ड टूटा है और ये क़यामत की निशानियों में से भी एक निशानी है जो पूरी हो रही हैं। आप देख सकते ये वीडियोस में एमिरेट्स मॉल, दुबई मॉल और बड़े बड़े शोरूम्स की हैं जिसके अंदर अरबों रुपए मालियत की गाड़ियां खड़ी हैं, मगर पानी इन शोरूम्स के अंदर घुस चुका है। जबकि एमिरेट्स मॉल और दुबई मॉल के अंदर इतना ज़्यादा पानी है कि बस हर कोई अपनी जान बचाने में लगा है। लोग अपने आप को बचाने के लिए गाड़ियों पर चढ़ रहे हैं। हर तरफ अफरा तफरी मची है। गाड़ियां पानी में तैर रही हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे पानी में खिलौने तैर रहे हों। स्क्रीन पर नजर आने वाले ये मनाजिर शेख ज़ायद रोड और दुबई के ब्रिजेस के नीचे के रोड्स के हैं। हालात इतने खराब हैं कि लोग अपनी गाड़ियां, मर्सिडीज, टैक्सीज छोड़कर किसी तरह से अपनी जान को बचाने की कोशिश में लगे हैं। आप ये जानकर हैरान होंगे कि कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि दुबई ने कुदरत के निज़ाम से छेड़छाड़ की है। यही वजह है कि दुबई को आज इन हालात का सामना करना पड़ रहा है। कुदरत से छेड़छाड़ का मतलब ये कि दुबई अक्सर ही आर्टिफिशियल बारिशें करवाता ही रहता है और शायद इस दफ़ा कुछ ऐसा हुआ कि ये इनके कंट्रोल से भी बाहर हो गया। बहरहाल इन तमाम मनाज़र को देखकर एक बात तो कन्फर्म है कि इंसान जितनी मर्जी तरक्की क्यों ना कर ले, लेकिन कुदरत के आगे इंसान का हर बनाया हुआ जदीद तरीन निज़ाम भी बेबस हो जाता है। मुत्तहदा अरब अमारात के इंफ्रास्ट्रक्चर को दुनिया के सबसे जदीद तरीन निज़ाम में भी माना जाता है, जहाँ पर आज ये बदतरीन सूरत हाल है। कुदरत के आगे दुबई भी कुछ नहीं कर सकता, जिसके मनाजर आप देखकर बखूबी समझ ही रहे होंगे। दोस्तों, तफसीलात के मुताबिक बारिशों का ये सिलसिला संडे और मंडे को अमान और बहरीन से शुरू होता हुआ दुबई तक पहुंचा, जिसने दुबई को बुरी तरह से अपनी लपेट में ले लिया। होने वाली बारिश 142 मिलीलीटर रिकॉर्ड की गई है, जिसको हम बहुत ही सिंपल तरीके से बताएंगे कि पूरे 1.5 साल की बारिश इन 24 घंटों में बरसी है। यही वजह है कि इस सैलाबी तूफान से तमाम परवाज़ें मुअत्तल हो चुकी हैं। एयरपोर्ट्स, मॉल्स, स्कूल्स, बिजनेस, हत्ता कि हर काम ठप हो गया है। लोग अपने घरों तक महदूद होकर रह गए हैं। यहाँ पर एक मिसाल फिट आती है कि जब कुदरत अपने रंग दिखाती है तो इंसान के बनाए हुए सब रंग फीके पड़ जाते हैं। ज़रा सोचिए कि दुनिया की बुलंद बाला इमारत बुर्ज खलीफा और उसके सामने कई फुट पानी खड़ा है और इसी पानी में महंगी तरीन गाड़ियां भी बह रही हैं। ये बारिश 1.5 साल की बारिश हुई। दुबई में पानी के निकास का भी कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं। लोग मुख्तलिफ इलाकों में फंसे हुए हैं। हर कोई इन हालात को देखकर परेशान हो रहा है कि अगर ऐसे ही हालात दूसरी जगहों पर भी हुए तो फिर क्या होगा। दुबई में पिछले 75 साल का रिकॉर्ड टूट गया। दिन में अंधेरा छा गया, सड़कें डूब गईं। दुबई के मशहूर शाहरा शेख ज़ायद को बंद करना पड़ गया। शदीद तरीन ट्रैफिक जैम हो गई। चंद किलोमीटर का फासला घंटों में तय होने लगा। दुबई एयरपोर्ट का वन वे डूब गया, जिसकी वजह से फ्लाइट्स मुअत्तल हो गईं। एयरपोर्ट्स पर ऐसे लग रहा था कि जहाज़ चल नहीं रहे बल्कि तैर रहे हैं। एयरपोर्ट्स पर मुसाफिर फंसे रहे। बारिश की वजह से पाकिस्तान जाने वाली 40 फ्लाइट्स जो कि मंसूख कर दी गई। दोस्तों, दुबई एयरपोर्ट दुनिया का मसरूफ़ तरीन एयरपोर्ट है, जिसको इन हालात की वजह से बंद कर दिया गया। एयरपोर्ट नदी नालों के मनाजिर पेश कर रहा है। अमला बेयारों मददगार है, जिसकी वजह से लोगों को 18-18 घंटों की फ़्लाइट्स लेना पड़ रही हैं, क्योंकि दुबई पूरी दुनिया को आपस में कनेक्ट करता है और तकरीबन
ان تمام ملکوں کے مڈ میں واقع ہے۔ اس کے جتنے بھی جہاز دوسرے ملکوں میں گئے ہیں وہ ان طوفانی بارشوں کی وجہ سے واپس نہیں آ رہے۔ یوں لوگوں کا اربوں اور کروڑوں روپے کا نقصان بھی ہو رہا ہے، مگر کوئی چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ قدرت کے آگے سب کچھ بے بس ہے۔ عام طور پر دبئی میں کسی گاڑی کا ایکسیڈنٹ اگر ہو جائے تو لوگ کسی سے لڑتے جھگڑتے نہیں بلکہ اپنی گاڑی کو وہیں پر چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر یہ کام پولیس یا CID کا ہوتا ہے۔ انشورنس تمام معاملات خود ہی دیکھ لیتی ہے کیونکہ اس میں جتنا نقصان ہو وہ اسے پے کر دیا جاتا ہے، لیکن جس قدر یہ بڑا فلڈ آیا ہے تو ایسا کرنا بھی اب ممکن نہیں رہا۔ اس طرح دبئی کو اس سال کا بدترین سال اور بری صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں سیلاب کی صورت میں ہمارا بہترین نہری نظام ہے جس میں پانی ندی نالوں سے ہوتا ہوا سمندر میں بہہ جاتا ہے، جبکہ دبئی ایک صحرا ہے جہاں پر بارشیں کم ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے یہاں پر پانی کے نکاس کو کوئی بھی انتظام نہیں۔ اسی وجہ سے دبئی میں یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ ان ہونے والی بارشوں میں عمان میں 18 لوگ ہلاک ہو چکے ہیں۔ دبئی سے ابھی تک کسی جانی نقصان کی کوئی اطلاع تو نہیں آئی، مگر حالات دبئی میں عمان سے بھی زیادہ خراب ہوئے ہیں۔ دبئی میں بارشوں کا سلسلہ 2-3 دن سے جاری ہے۔ یہاں پہ جتنے بھی بڑے بڑے مالز ہیں، شاپنگ سینٹر، حتیٰ کہ لوگوں کے گھروں میں بھی پانی آ چکا ہے۔ دبئی میں زیادہ تر بلڈنگز ہیں جہاں پر لوگ رہتے ہیں، اور جو لوگ گراؤنڈ فلور پہ رہتے ہیں ان کے لیے بہت ہی زیادہ پرابلم کریٹس ہو رہی ہیں۔ لوگوں کی ولاس پانی سے بھر گئے ہیں۔ اس پر واٹر ایکسپرٹ کا ماننا ہے کہ بارش کی ایسی کنڈیشن وقفے وقفے سے جاری رہے گی، یعنی کہ دبئی کے حالات مزید بدتر ہو رہے ہیں۔ اس لیے اگر یہ کہا جائے کہ یہ دبئی پر اللہ کا بھیجا گیا عذاب ہے تو شاید غلط نہیں ہوگا۔ دبئی کے حکمران جنہوں نے ایک صحرا کو آباد کیا اور نہ جانے کیا کیا کارنامے انجام دے رہے ہیں، فحاشی عام مندر کا بنانا اور اس پر ان کے ہاتھوں سے افتتاح کرنا، کیا یہ اللہ کو ناراض کرنا نہیں ہے؟ اور آخر میں ہم یہی کہیں گے کہ اللہ انہیں ہدایت دے اور مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، آمین۔ تو یہ تھی دبئی کی حالیہ صورتحال۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، تو پلیز کامنٹ سیکشن میں لائک کا اظہار ضرور کیجیے۔ تو ملتے ہیں ایک اور نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔